जय मसीह की। आप सभी को कीवर ऑफ गॉड के नए वीडियो में स्वागत है। क्या आप परमेश्वर के राज्य के मजदूर हैं? अगर है तो आपसे परमेश्वर की क्या अपेक्षा है, या परमेश्वर आपसे क्या उम्मीद बनाए बैठे हैं? इन विषयों में इस वीडियो में बात करेंगे। हमारा परमेश्वर स्वयं सब कुछ कर सकता है। हम अपने प्रार्थनाओं में बड़े जोश के साथ प्रार्थना करते हैं, हे पिता परमेश्वर, आप संभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। लेकिन आपको पता है, परमेश्वर के लिए हर चीज संभव है, पर वो हर चीज अकेले नहीं करता। वो आपके लिए भी वेट करता है, आपके एक्शन के लिए, आपके रिस्पॉन्स के लिए। मूसा लाल समुद्र के किनारे खड़े होकर परमेश्वर को देखकर रो रहा था। तब परमेश्वर ने उससे क्या कहा? तू मेरी और क्यों दुहाई दे रहा है? क्या परमेश्वर को किसी की जरूरत है लाल समुद्र को दो भाग करने के लिए? वो तो यहोवा है। वो तो उसके श्वास से ही लाल समुद्र दो भाग हो जाएगा। पर परमेश्वर तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक मूसा अपना लाठी ना उठाए और हाथ ना आगे बढ़ाए। पौलुस को यीशु मसीह दमस्कस के रास्ते में मिले, पर उस मुलाकात में पौलुस अंधा हो गया। पौलुस को ठीक करने के लिए स्वयं यीशु मसीह प्रकट हो सकते थे, या किसी स्वर्गदूत को भेज सकते थे, पर नहीं। पौलुस को चंगा करने के लिए परमेश्वर ने एक डरा अनन्यास को ही भेजना चाहता था। इसी प्रकार परमेश्वर अपना काम या अपना कार्य करवाने के लिए कुछ लोगों को बुलाते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि परमेश्वर का काम करने के लिए परमेश्वर कई मजदूरों को बुलाते हैं। ये मजदूर कौन होते हैं? मजदूर वो लोग होते हैं जो कुछ काम के बदले पैसे या कुछ उपहार उम्मीद करते हैं मालिक से। हम सब परमेश्वर के मजदूर हैं, पर हमें परमेश्वर ने नियुक्त किया है अपने भाइयों और बहनों की देखभाल करने के लिए और मसीह में उन्हें दृढ़ करने के लिए। अब हम देखेंगे कि हमारा जो मालिक है, हमारा जो परमेश्वर है, हम मजदूरों से क्या उम्मीद रखते हैं। इसके लिए हम यूहन्ना 10:11 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िए उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। यीशु एक अच्छा चरवाहा है जो अपने भेड़ों के लिए जान देने में भी हिचकिचाता नहीं है। पर यीशु मसीह की चिंता है कि ये जो मजदूर है वह ऐसा नहीं करेंगे। यीशु ने अपने भेड़ों को संभालने के लिए पतरस को बोला था, और हाँ, परमेश्वर ने ये कहा है कि अपने भाइयों के लिए अपना प्राण देने से बड़ा कोई प्रेम नहीं है। तो इसलिए जो पहला उम्मीद परमेश्वर को अपने मजदूर से है, वो ये है कि वह अपना प्राण परमेश्वर के भेड़ों के लिए न्यौछावर कर दे। यदि हम भेड़ों की देखभाल कर रहे हैं, तो यह निश्चित है कि हमारा सामना भेड़ियों और शेरों से होगा। इस खतरे का ध्यान रखना चरवाहे का कर्तव्य है। दाऊद ने भी वैसा ही किया था। वह अपनी भेड़ों को बचाने के लिए शेरों और भालुओं से तक लड़ा। अब सवाल यह है कि जब अच्छे चरवाहे ने मजदूर को काम पर रखा था, तब क्या मजदूर ने काम की आवश्यकताओं और जिम्मेदारी को नहीं जानता था? अगर हमें यकीन है कि हम परमेश्वर के मजदूर हैं, तो क्या हम परमेश्वर की भेड़ों को भेड़ियों और शेरों से बचाएंगे? क्या हम खतरे और भेड़ों के बीच कूदेंगे और परमेश्वर के झुंड को बचाने के लिए लड़ेंगे? पतरस को परमेश्वर की भेड़ों और मेमनों का देखभाल करने का काम सौंपा गया था। जब यीशु ने उससे पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है, तो उसने सभी मानदंडों को स्वीकार कर लिया और नौकरी के लिए सहमत हो गया था।
परंतु बाद में जब परमेश्वर ने उसे वह जीव जंतु दिखाए जिन्हें वह उसे सौंपेगा, तो उसने उन्हें अशुद्ध कहा। वह अन्य जातियों को अशुद्ध मानता था, उनकी सेवा करने में अनिच्छुक था और उसे इस काम को स्वीकार करने में कठिनाई हो रही थी कि अन्य जाति भी उसके झुंड का हिस्सा थे। क्या हम उसके लोगों को तुच्छ समझते हैं और उनका फायदा उठाते हैं? क्या हम ईश्वर के झुंड को मूर्ख, अछूत और शक्तिहीन मान रहे हैं? याद रखें, झुंड अपनी रक्षा करने के लिए पर्याप्त ताकत और ज्ञान नहीं रखते होंगे, पर जिसने हमें काम पर रखा है वो साधारण व्यक्ति नहीं है। अब हम एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती के सुसमाचार उसके 20 का 13 और 14। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार न ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। इस दृष्टांत में एक गृहस्थ या एक जमींदार अलग अलग समय मजदूरों को बुलाता है ताकि वह उसके दाख की बारी में काम कर सके। वह सभी दिन के 1 दिनार में काम करने के लिए मंजूर हो गए थे। पर जब वह गृहस्थ या जमींदार बाद में दाख की बारी में काम करने आए हुए व्यक्तियों को उतना ही पगार देते हुए देखा, तो बाकियों को गुस्सा आया। इस सिचुएशन में जो मजदूर है वो सही से काम कर रहा है। वह काम करते वक्त खतरे को देखकर नहीं भाग रहा, ना ही वह मालिक ने जो काम सौंपा है उसे तुच्छ समझ रहा है। पर इन मजदूरों को जो नजर है वो प्रतिफल पर है। ये मजदूर को गुस्सा आता है जब उसके साथ काम किए हुए व्यक्तियों को ज्यादा प्रतिफल मिलता है। तो क्या हम सिर्फ प्रतिफल और पगार पाने के लिए परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं? क्या हम हमारी पेट भरने के लिए परमेश्वर की सेवा करते हैं? याद रखें, हमारा मालिक कोई और नहीं, यीशु मसीह है, जो अपने भेड़ों को बहुत बहुमूल्य समझता है और अपने खून तक देकर उन्हें खरीदना उचित समझता है। तो ऐसा बहुमूल्य चीजों की देखभाल करने वाले का प्रतिफल क्या कम होगा? अब हम एक और वचन पढ़ेंगे, लूका की पुस्तक उसके 10 का 34 और 35। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। यह वाक्य कहीं और से नहीं बल्कि अच्छा सामरी जैसे प्रसिद्ध दृष्टांत से है। इस दृष्टांत में एक अच्छा सामरी व्यक्ति घायल व्यक्ति की सेवा करता है। क्योंकि वह व्यक्ति सदा उस घायल व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता, वह उसकी देखभाल के लिए सराय के मालिक को काम पर रखता है। यहाँ तक कि वह उस व्यक्ति की देखभाल के लिए उसे 2 चांदी के सिक्के भी देता है। दिलचस्प बात यह है कि सामरी आदमी उम्मीद करता है कि सराय का मालिक उस आदमी को देखभाल के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च करेगा। वह सराय के मालिक को आश्वासन देता है कि वह घायल व्यक्ति की देखभाल में आने वाली किसी भी अतिरिक्त खर्च को वापस करेगा। हमें कुछ घायल भाइयों और बहनों की देखभाल के लिए परमेश्वर ने काम पर रखा है। परमेश्वर ने पहले ही घावों पर पट्टी बांध दी है। वह उस व्यक्ति को पहले ही फर्स्ट एड दे चुका है, लेकिन वह हमसे अपेक्षा करता है कि हम उनके साथ अधिक सेवा करें ताकि वह व्यक्ति अपने पैरों पर खड़े रह सके। इसके लिए वह पहले ही 2 चांदी के सिक्के हमें दे चुका है। उसने हमें अपना उपहार और प्रतिभाएं सौंपी ताकि हम उन लोगों की देखभाल कर सके जिन्हें वह हमें सौंपता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम घायल आदमी की देखभाल के लिए अतिरिक्त खर्च करने के लिए तैयार है?
हम शायद उस घायल व्यक्ति की मदद करने के लिए पैसे, समय और या अपना सामर्थ्य खर्च करना होगा। लेकिन याद रखें, परमेश्वर ने वापस लौटने पर यह सब चुकाने का वायदा किया है। तो आज अपने आप से पूछो, क्या हम परमेश्वर के मजदूर हैं? क्या हम उसकी उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं? इन वचनों से आप सभी को आशीष मिले। धन्यवाद।